रात का वक्त था। आसमान पर बादल छाए हुए थे। बोतिया महल, जो पहाड़ों के दरमियान गहरी वादी में वाक़ था, सदियों से खाली पड़ा था। गांव के लोग कहते थे वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आया। लेकिन एक रात 3 लोग महल की तरफ रवाना हो रहे थे। ज़रियाब, नायाब और एक परअसरार रहनुमा जो खुद को शिराज कहता था। ज़रियाब एक नौजवान सहाफ़ी था जो सनसनीखेज़ कहानियां लिखता था। नायाब एक आर्कियोलॉजिस्ट थी जो कदीम इमारतों और उनके राजों को खोलने में महारत रखती थी। वो शिराज के बारे में किसी को ज्यादा मालूम नहीं था। वो गांव का एक परअसरार शख्स था जो दावी करता था कि वो महल के अंदर के रास्तों और राजों को जानता है। महल के रास्ते में शिराज ने कई बार कहा, ये रास्ता खतरनाक है, लेकिन अंदर के राज उससे भी ज्यादा खौफनाक हैं। अगर तुम्हारे दिल कमजोर हैं तो वापस चले जाओ। लेकिन ज़रियाब और नायाब अपनी जिद पर कायम रहे। रात के दूसरे पहर वो महल के करीब पहुंचे। महल एक खंडर की तरह दिखाई देता था, लेकिन उसके दरवाजे पर अजीब नक़ूश और पुरानी जबान में कुछ लिखा हुआ था। नायाब ने उसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन शिराज ने बताया, ये जबान नहीं, ये वार्निंग है। अंदर जाने वाले अपनी जान के खुद जिम्मेदार हैं। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक तेज आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने चीख मारी। अंदर हर तरफ अंधेरा था, लेकिन महल के दीवारों पर बने नक़ूश धीरे धीरे चमकने लगे। ज़रियाब ने अपनी टारच जलाई, लेकिन रोशनी कुछ ही फासले पर खत्म हो जाती थी। नायाब ने कहा, यह जगह आम नहीं, यहाँ कुछ है जो हमें देख रहा है। शिराज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये महल जिंदा है, ये तुम्हारी हिम्मत का इम्तिहान लेगा। जैसे ही वो एक बड़े हाल में पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। हाल के दरमियान एक कदीम तख्त था जिस पर किसी की पुरानी तस्वीर बनी हुई थी। ज़रियाब ने गौर से देखा और कहा, यह तस्वीर हिल रही है। इसी वक्त तस्वीर के पीछे से एक आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? जो भी उस महल में आता है वो अपने राजों से भाग नहीं सकता। नायाब ने घबरा कर कहा, यह जगह जादुई है, हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन शिराज ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। ज़रियाब एक मॉन्स्टर बन जाता है। कहानी का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करें, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें।